बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक और होंगे। ये है जी रात का टाइम। अम्मी जो है ना हम लोग के सबके सरों में तेल लगा रही थी, क्योंकि हम लोग जो है ना मतलब मैं बच्चों के बहुत कम ऑयल लगाती हूँ। और ये है कि ना टाइम नहीं मिलता है, फिर कुछ घर में टाइम हो जाता है, तो बस अम्मी है ना कंघी कर रही थी, तेल लगा लगा के कंघी कर रही थी सारे बच्चों के। अम्मी ने मेरे तीनों बच्चों के तेल लगाया, फिर मेरे सर में भी तेल लगाया, अच्छे से मालिश करी, क्योंकि अम्मी के हाथ का जो तेल लगता है ना तो बड़ा ही सुकून मिलता है। और ये है कि ना दिमाग को भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता हैगा, और बहुत अच्छी नींद भी आती है। तो बस ये है कि ना मैं अम्मी ने तीनों बच्चों के ऑयल लगाया, और फिर ये है कि रात में हम लोग सो गए थे। और ये है जी सुबह का टाइम। सुबह जी मेरे भाई मेरे ले आए थे, हलीम ले आए थे, और जो है कि ये पराठे बना लिए थे। तो बस ये कि हम लोगों ने हलीम और पराठे से नाश्ता किया था। कभी कभी ही नाश्ता करती हूँ मैं हलीम और पराठे का, मतलब डेली नहीं खाती हूँ। बस इस तरह का नाश्ता जो है ना कभी कभार ही कर लिया जाता है, और अक्सर अम्मी के घर पर ही मैं हलीम और पराठा मतलब ये चीज़ें खा ली जाती है, वरना मेरा तो सिंपल से ही नाश्ता होता है। आप लोगों ने देखा होगा, बस सिंपल से ही नाश्ता करती हूँ मैं। अच्छा, यहाँ मैंने मनिया को जो है नहला कर जो है कपड़े पहना दिए थे, और मैं आज जाने लगी थी अपनी खाला के घर पे, जाने लगी थी मैं, क्योंकि वो बुला रही थी तो इसलिए। अच्छा, यहाँ दोपहर का टाइम हो गया था जी। दोपहर में अम्मी ने मेरी बनाई थी वो मिक्स सब्ज़ी बनाई थी कीमा डाल के ना। अच्छा, मेरे जो घर वाले हैं ना मतलब वो गोश्त में हर चीज़ डलवाते हैं, हर सब्ज़ी गोश्त में बनती है, मतलब कीमे में बनाई थी ये सब्ज़ी। और बाकी ये अचार था, और रात को जो बिरयानी बनाई थी ना छोलों की, तो मतलब वो बिरयानी थी। और बस ये दोपहर का टाइम था, हमारा दोपहर का खाना था, ये रोटियां बना ली थी। तो बस हम लोगों ने थोड़ी सी बिरयानी और थोड़ी सब्ज़ी ही इंजॉय की थी। आज मम्मी ने खाना जो है ना दोपहर में ही बना लिया था, क्योंकि हमें जाना था खाला के घर पे। तो बस मैंने जो बच्चों का करा को सबको रेडी कर दिया था, बाकी मैं भी रेडी हो गई थी। बस मैंने सोचा लास्ट में खाना खा के हम लोग चले जाएंगे। तो बस में खाना वगैरह खा लिया, तो ये आ गए थे हम लोग अपनी खाला के घर पे। तो ये जो बेड लगा हुआ है ना, ये मेरा बेड है, मेरी शादी का बेड है, तो मतलब मैंने खाला के घर पे रखवाया हुआ है। जब कभी अल्लाह पाक मुझे अपना घर देगा तो फिर मैं इंशाल्लाह ये वाला बेड अपना ले जाऊंगी। और बाकी ये है कि वहाँ खिड़की में बैठे हुए थे, बाकी नबिया भी देखें, ये जो है ना बाहर चली गई थी, चीज़ वगैरह लेने चले गए थे बच्चे। और यहाँ पे जो है ना खाला का घर माशाल्लाह बहुत बड़ा है, अच्छा बड़ा घर हैगा। और खाला यहाँ पे जी बना रही थी हम लोगों के लिए, चाय बना रही थी, क्योंकि हम लोगों ने खाना तो खा के आए थे हम लोग, तो बस शाम का ही टाइम हो गया था, तकरीबन 5 बजे का टाइम हो गया था फिर ये। तो फिर खाला ने अच्छी सी कड़क सी स्ट्रॉन्ग सी बहुत मज़ेदार वाली चाय बना ली थी। और बस ये है कि बिस्किट वगैरह मंगवा लिए थे, हम लोगों ने मना भी करा था कुछ भी ना मंगवाएं, सिर्फ चाय बना लें, तो उन्होंने फिर भी बिस्किट वगैरह और ये खारे खारे कहते हैं ना इसको, इसको हम लोग वो भी कहते हैं, मेरे मुझे इस वक्त नाम जहन में नहीं आ रहा है इसका। तो इसको पता नहीं, मेरे जहन में नहीं आ रहा, खैर नाम आपको मुझे याद आएगा तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो खैर भी यहाँ पे है मेरे फेवरेट बिस्किट आ गए थे, सुपर चॉकलेट बिस्किट। और बाकी ये चाय बहुत मज़ेदार सी बन गई थी, तो बस हम लोगों ने यही खाला के घर पे यही खाया था। हालांकि खाला ने कहा था रात में खाना खा के जाना, लेकिन बस हम लोगों का घर में खाना बना हुआ था, अम्मी ने जल्दी ही बना लिया था। तो बस हम लोग 7 बजे के टाइम खाला के घर से वापस आ गए थे थोड़ा। और फिर ये कह रहा भाई जो है ना मेरा भाई, इसको चिप्स बनाने का बड़ा ही शौक हैगा। तो यहाँ जी बन रही है सरसों के ऑयल में चिप्स बन रही है, देखें ज़रा। सरसों के ऑयल में खाना वैसे भी बहुत मज़ेदार बनता हैगा। तो हमारे घर में जो है ना अम्मी के घर में सरसों का ऑयल ही यूज़ होता है। तो बस यहाँ पे ना मेरे भाई को बड़ी शौक है चिप्स खाने का, नबिया को भी बहुत शौक है चिप्स खाने का, मेरी बेटी नबिया को। तो बस फिर दोनों की दोनों जो है ना चिप्स बनाने में लगे हुए थे। तो यहाँ पे जो है ना आलू को कट करके अम्मी ने आलू कट कर दिए थे, उस पर इसने वो लगा दिया था, क्या कहते हैं वो कॉर्नफ्लावर लगा दिया था, थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया था। तो बस इनकी चिप्स बन गई थी, केचप वगैरह सब डाल लिया था, चाट मसाला ऐड कर दिया था, और बहुत मज़ेदार बनी थी। हम सब ने बहुत इंजॉय की थी इस चिप्स को। तो खैर रात में भाई के दोस्त आ गए थे, तो बस शरबत बना दिया था, क्योंकि उस घर चाय वो लोग पी नहीं रहे थे, खाने का बोला, खाना भी इन लोगों ने लेट खाया था। फिर तो गर्मी हो रही थी इस वक्त, आपको अंधेरा अंधेरा सा भी लग रहा होगा, क्योंकि हमारे घर की मतलब सबकी लाइट गई हुई है, एरिया की ना अम्मी के घर की लाइट गई हुई है। ये टाइमिंग है 7 से 10 टाइमिंग है। तो बस ये है कि यहाँ पे इसके दोस्त बैठे हुए थे, कज़न भी लगते हैं हमारे। तो बस ये कि अभी फ़िलहाल तो गर्मी थी, तो मैंने शरबत बना दिया था। तो खाना ये है कि अम्मी बनने बोलने लगी जब लाइट आएगी फिर लगा देंगे। तो बस ये लोग शरबत वगैरह पी के छत पे आके बैठ गए थे सारे के सारे। यहाँ पंखा भी देखें वो पंखा भी रखा हुआ है, यही वाला पंखा हम लोग चला रहे हैं आजकल।
और बाकी ये कि सारे के सारे हम लोग बैठ के बातें करने लगे थे। जब लाइट नहीं होती ना तो कोई काम करने को दिल भी नहीं करता हैगा। तो खैर ये हो गई थी जी नेक्स्ट मॉर्निंग। रात को इन लोगों ने सबने खाना वाना खा लिया था, हम लोगों ने भी। फिर हम लोग सो गए थे छत पे। और ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग है। नेक्स्ट मॉर्निंग में जो है ये सालन गर्म कर दिया था अम्मी ने रात वाला, और जो है कि चाय थी। बस मुझे तो सिंपल सा चाय पराठा ही खाना था। अंडा मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना पर्सनली पसंद ही नहीं है अंडा। और यहाँ तक कि अंडे की कोई चीज़ होती है ना, मुझे वो भी पसंद नहीं है। तो बस ये है कि ना मैंने बच्चों के लिए फ्राई करवा लिया था अम्मी से अंडा। तो अम्मी ने जो है ना दोनों बच्चों को फ्राई कर दिया था, लेकिन नबिया ने मनिया ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया। तो खैर यहाँ पे हमें जाना था अपने कज़न के घर पे आज। तो ये है कि बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था और नबिया भी रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे जो है ना बस अम्मी जो है ना सारी सब ताले वगैरह लगा रही थी घर के, क्योंकि अभी नहीं ना हम 1 साल हुआ है इन लोग को शिफ्ट हुए हुए, तो मतलब हम लोग घर को इस तरह अकेले छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे ताले वगैरह लगाना बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ को। तो ये है कि फिर जो है ना नबिया भी देखें तो रेडी हो गई है, मनिया फ़हद तीनों रेडी हो गए थे। बस हम लोग ने रिक्शा करा और फिर हम लोग जो है ना चले गए थे। तो खैर मौसम बहुत अच्छा हुआ हुआ था आज भी, मतलब कोई ज़्यादा गर्मी नहीं थी। और ये है कि बारिश वाला सा हल्का हल्का सा ना, जिससे बादल आ रहे थे, थोड़ा सा सूरज निकल रहा था, थोड़े से बादल आ रहे थे। तो खैर ज़्यादा दूर नहीं था कज़न का घर, वो मतलब 5 मिनट का रास्ता था। तो बस मैं पैदल इतनी दूर लेके चल नहीं सकती थी, मनिया मेरी गोद में थी। तो इसलिए सोचा कि हम लोग रिक्शा कर लेते हैं, दोपहर का टाइम भी था। तो बस फिर हम लोगों ने रिक्शा कर लिया था ताकि हम लोग जल्दी ही पहुँच जाएँ। और धूप में ले मतलब ये कि ना मनिया जो है ना उनको मैं लेके पैदल चल नहीं सकती हूँ दूर, बस सीधा सीधा ही रोड था, ज़्यादा मतलब करीब दूर नहीं था। तो खैर हम लोग जो है ना 2 रिक्शे कर लिए थे। एक रिक्शे में तो आ रहे नहीं थे, तो मेरी खाला वगैरह भी थी। एक रिक्शे में मेरी अम्मी, मेरी सिस्टर और बच्चे थे। दूसरे में मेरी खाला और मेरी दूसरी खाला, वो सब ये थे, वो सब थे। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे। यहाँ पे इन लोगों ने फ्लैट लिया हुआ है। तो फ्लैट के नीचे जो है ना ये बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्स्ट टाइम ही आए हैं हम लोग इस तरह के फ्लैट में। तो मतलब कज़न अभी न्यू ही शिफ्ट हुए हैं, तकरीबन समझ लें वो कल ही शिफ्ट हुए हैं। तो बस हम लोग ने सोचा कि हम लोग चलो मिल आते हैं। तो बस हम लोग ये भी यहाँ पे आ गए थे। खाला भी, ये मेरी खाला है ब्लू सूट वाली भी, वो आगे जो चादर पहनी वो भी मेरी खाला है। वही जो फ्लैट है ना मेरी मेरी खाला की बेटी है ना, उनका फ्लैट है। ये हैदराबाद से आए हैं, अभी शिफ्ट हुए हैं कल ही। तो बस यहाँ पे जो है इनका खाने बनाने की तैयारी हो रही थी। यहाँ पे जो है ना पुदीना वगैरह कट हो रहा था, चिकन वगैरह बनने की तैयारी हो रही थी। खाना असल में बनाया जा रहा था हम लोगों के लिए, लेकिन हम लोग अभी अभी बस नाश्ता बहुत ज़्यादा लेट हुआ था। तो मतलब खाना हमने साफ़ मना कर दिया कि हमें खाना नहीं खाना है वो खाना, क्योंकि हम मेरा तो नाश्ता बिल्कुल ही लेट हुआ था। बस मैं तो समझ लें नाश्ता करके ही और जो है ना बस मैं रेडी हुई थी और हम लोग यहाँ आ गए थे। तो मतलब इतनी जल्दी तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती थी खाना वगैरह। और अम्मी लोगों ने भी अम्मी लोगों ने खाना खा लिया था, मैंने नाश्ता कर लिया था। तो बस यहाँ पे लोगों ने चाय बिस्किट वगैरह रख दिए थे, नीमको वगैरह रख दी थी। तो बस हम लोगों ने जो है ना यही मतलब इंजॉय किया यहाँ पे। खैर मैंने तो चाय भी नहीं पी थी, क्योंकि मैं अपने घर से पी कर आई थी ना चाय। तो बस मैंने एक बिस्किट ले लिया था बस, और ज़्यादा मैंने जो है ना कुछ भी नहीं खाया। बाकी सब ने जो है चाय बहुत पी थी, क्योंकि ये लोग सब चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, मेरी खाला वगैरह जो ना। फिर हम लोग आ गए थे जी घर पे। अम्मी बना रही थी जी रोटियाँ बना रही थी। वैसे अम्मी के घर पे आ जाओ ना बड़ी बेफिक्री वाली वो होती है, लाइफ होती है। किचन बना मतलब किचन की कोई टेंशन नहीं होती है, खाना बनाने की कोई टेंशन नहीं होती है। अम्मी बना लेती हैं खाना। हाँ मैं इनकी हेल्प ज़रूर करवा देती हूँ। और यहाँ पे जो आलू की कतलियाँ बना के गए थे हम लोग जो है ना, तो आलू की कतलियाँ बनाई थी दोपहर में, क्योंकि गर्मी बहुत थी और फिर दिल नहीं कर रहा था मतलब कुछ ज़्यादा खाने को। तो बस ये है कि ना आलू की कतलियाँ थी और ये रोटी अम्मी जो है ना गरम गरम बना रही थी। तो अम्मी ने बोला मैं गरम गरम रोटी बना रही हूँ, तुम लोग खा लो। तो खैर हम लोगों ने बोला अब एक साथ ही बना लें, हम लोग फिर खा लेंगे। अच्छा जी फाल से लेकर आई थी अम्मी, लेकर आई थी फाल से। तो ये बहुत ज़्यादा ना मतलब मैंने सोचा पहले मैं निकाल लेती हूँ इसको, मसाला वगैरह डाला, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खट्टे थे, फाल से बहुत ज़्यादा ले आई थी। तो ये है कि जो है ना फिर मैंने मसाला वगैरह भी डाला, लेकिन खट्टे इतने थे कि नहीं खाए जा रहे थे बिल्कुल भी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसका ना मैं जूस बना लूँगी। तो खैर ये कुल्फ़ी वाला आया था आज हमारी गली में। तो ये काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था बच्चों का आइसक्रीम खाने को या कुल्फ़ी खाने को। तो ये है कि रनबिया रोज़ाना मुझे बोलती है मुझे कुल्फ़ी खानी है, आइसक्रीम खानी है। तो खैर गली में ये आया था, तो अम्मी ने हम सब लोगों को ये कुल्फ़ी लेके दी थी। लेकिन बस ठीक थी, ना ज़्यादा अच्छी थी ना ज़्यादा बुरी थी। बस ठीक थी, नॉर्मल थी बस। अच्छा इस कुल्फ़ी के अंदर ना इन लोगों ने बादाम पिस्ते नहीं डाले हुए थे। बस इन लोगों ने जो है ना वो मूँगफली होती है ना, मूँगफलियाँ उसको तोड़ के डाला हुआ था, जो बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लग रही थी। बाकी ये मनिया जो है ना दोपहर का टाइम था, हम लोग वहाँ से थके आ रहे थे, 5 बजे का टाइम था, मनिया सो गई थी। तो खैर मैंने यहाँ पे मशीन निकाली, जूसर मशीन। मैंने बोला कि मैं चलें ये फाल से हैंगे काफ़ी सारे,
तो अच्छा, ये ग्रीन वाले जो फालसे होती है, ये वाले देखें कच्चे कच्चे हैं ना, ये अगर आप इसको अचार में भी डाल लेना तो ये बहुत मज़े के हो जाते हैं। अचार इससे ना बहुत मज़े का हो जाता है, खट्टा खट्टा सा हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है अचार ना। ये जो सख्त वाले फालसे होते हैं ना, आप इसको जो है ना अचार अगर डालें आप तो उसमें ऐड कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पे हो गया था जी शाम में चाय का टाइम। अच्छा, मैं फालसा का जूस बना रही थी तो लाइट चली गई थी, तो फिर मैंने उठा के इसे फ्रिज में रख दिया। अच्छा, आज मैं कज़न के घर पे गई थी तो आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना था। ये मेरे पिछले साल का सूट हैगा और ये अमाया बाई गुलजी का सूट हैगा। और मैं आपको बता दूँ, ये बहुत अच्छा सूट हैगा, इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा हैगा और ये मल्टी कलर में सूट हैगा। मुझे मल्टी कलर वाले जो सूट होते हैं ना, जो फंकी प्रिंट होते हैं और जो मल्टी कलर्स में जो सूट होते हैं ना, ये मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली भी बहुत पसंद है ये मुझे ना। तो मैं कोशिश यही होती है कि मैं जब भी सूट लूँ ना तो मैं इसी तरह के लूँ। बाकी खैर हम लोग चाय एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। हम लोग सब बहन भाइयों की आदत है चाय के साथ बिस्किट खाने की, तो बस यहाँ पे सब बिस्किट चाय वगैरह सब इंजॉय कर रहे थे, सब बिस्किट खा रहे थे और चाय भी पी रहे थे। तो खैर यहाँ पे जो है आज हस्बैंड को आना था बच्चों से मिलने, मुझसे मिलने। तो ये है कि फिर अम्मी ने जो खाना तैयार कर लिया था, सालन अम्मी ने बना लिया था। कढ़ाई बनाई थी मेरी स्टाइल में बनाई थी, मतलब जिस तरह से मैं बनाती हूँ ना उसी तरह से बनाई थी। बहुत मज़े की बनके तैयार हुई थी, सबको पर्सनली बहुत पसंद आई कढ़ाई ना। और बाकी मैंने बनाने थे, राइस बनाने थे। मैंने अम्मी से कहा सालन आप बना लें, राइस मैं बना लूँगी, तो इस तरह काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और भाभी जो है ना वो भी गई हुई हैं छुट्टियों पर, वो भी अपनी अम्मी के घर गई हुई हैं क्योंकि उनके भी भाई की इंगेजमेंट वगैरह है ना, तो ये वो तैयारी वगैरह करेंगी, तो इस वजह से वो अपने घर गई हैं। 1-2 दिन में आ जाएंगी। तो खैर अम्मी और हम लोग ही हैं घर पर। तो बस ये है कि मैंने राइस बनाने थे, तो मैंने सोचा था पहले मैं आलू के राइस बना लेती हूँ, फिर मैंने इसमें थोड़े से छोले भी ऐड कर दिए थे। बस जिस तरह से मैं बनाती हूँ ना उसी तरह से बस मैंने बनाए थे। सिंपल सा सादे से वाइट राइस बनाए थे मैंने, क्योंकि सालन थोड़ा सा स्पाइसी था। चिकन कढ़ाई बनाई थी, मज़ेदार स्पाइसी सी बनाई थी। तो फिर चावल को जो ना मैंने सादा ही रखा थोड़ा, क्योंकि हम लोगों ने ना सालन को मिला मिला के चावल खाने थे असल में। तो इस वजह से जो है ना फिर वो मैंने जो है ना सिंपल ही रखा उसको चावल को। अच्छा, चावल मैंने सरसों के ऑयल में बनाए थे। हम सरसों के ऑयल में बनाए थे। वैसे सब्जियां वगैरह जो है ना सरसों के ऑयल में बनाई जाए ना तो बड़ी ही मज़ेदार बनके तैयार होती हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने जो है आलू वगैरह सब ऐड कर दिए थे, टमाटर वगैरह भी सब कुछ ऐड कर दिया था। और लाइट आज बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही थी, क्योंकि 2 बजे की लाइट गई हुई है, तो शाम में जाके कोई लाइट आई है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है खाना खाने के टाइम लाइट थी, क्योंकि सारा दिन लाइट हो ना हो लेकिन खाने के टाइम लाइट होना ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भाई मुझे तो बिल्कुल भी अंधेरे में खाना नहीं खाया जाता। तो खैर बस यहाँ पे अम्मी ने कढ़ाई भी रेडी कर ली थी और वहाँ पे जो है ना मैंने चावल भी रेडी कर लिए थे। हस्बैंड भी आ चुके थे, तो बस हम लाइट भी आ चुकी थी, तो फिर मैंने जो है ना दस्तरखान लगा दिया था और जो है कि हम लोगों ने मतलब खाना जो है ना लगा दिया था। ऑनियन प्याज जो है ना मैं ऊपर में हल्का सा ब्राउन कर लेती हूँ प्याज को और ऊपर से डाल लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो ना ऊपर से जो ब्राउन की हुई प्याज है ना वो बहुत पसंद है। मतलब वो मुझसे कहते हैं कि जब भी राइस बनाओ तो ये प्याज जो है ना अलग से ब्राउन करा करो। तो खैर यहाँ पे मैंने ऊपर से ही डाल दी थी प्याज। और जो है कि ना इससे थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर सा आ जाता है, बहुत मज़ेदार बन हो जाते हैं राइस। तो जी हमारा अम्मी के घर पे आज सेकंड डे था, तो अभी पता नहीं कब तक रहेंगे हम लोग, मतलब जब तक बच्चों का दिल लगा जब तक रहेंगे। जब बच्चे परेशान करने लगेंगे तो फिर अपने घर चले जाएंगे। तो खैर अभी छुट्टियां हैं, वेकेशन से तो वैसे तो मैं ज़्यादा दिन तक के लिए आती नहीं हूँ, बस छुट्टियों में ही इस तरह से आना होता है, 1 हफ़्ते के लिए, 15-20 दिन के लिए। तो बस यहाँ पे हम लोगों का जी चल रहा था डिनर। और आप लोग को इसी तरह के मज़ेदार से व्लॉग देखने हैं ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी लास्ट में पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक पहुँच जाए, मज़े के व्लॉग देखने को मिलते रहें। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप पसंद आया होगा, पसंद सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।